आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी के अंदर चलेंगे जो शायद हम में से बहुतों की अपनी कहानी लग सकती है। आखिरी कोशिश ही असली जीत। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा कस्बा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और वहां आरव नाम का एक लड़का रहता है, आंखों में बहुत बड़े सपने लिए हुए। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलना और अपने माता पिता को वो जिंदगी देना जिसके वो सच में हकदार हैं। बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, बस उनकी जीत थोड़ी देर से आती है। ये शब्द, ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की, इस पूरे सफर की सबसे मजबूत नींव है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का फासला अक्सर सिर्फ और सिर्फ समय का होता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बड़े सपनों की हकीकत बहुत कठोर होती है। आरव ने जब शुरुआत की थी तो वो उम्मीदों से भरा हुआ था। लक्ष्य एकदम साफ था। उसने दिन रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। पर जिंदगी का सफर कोई सीधी सड़क तो है नहीं। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता और हालात उसे मानो एक कदम पीछे खींच लेते। पूरी जी जान लगाकर उसने परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में उसका नाम नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो अंदर तक थका देने वाला था। पहली बार फेल हुआ तो उसने खुद को संभाला, सोचा कोई बात नहीं, अगली बार पक्का निकाल लूंगा। वो उम्मीद से भरा था। दूसरी बार फेल हुआ तो वो थोड़ा टूटा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। पर इसके बाद का जो सफर था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। तीसरी बार, चौथी बार और फिर पांचवी बार भी नतीजा वही, असफलता। जरा सोचिए, हर गुजरते प्रयास के साथ उस इंसान के कंधों पर भावनाओं का कितना भारी बोझ बढ़ता जा रहा होगा। लगातार मिलने वाली ये हार किसी को भी अंदर तक चकनाचूर कर सकती है। और जब इंसान बार बार गिरता है ना, तो समाज का नजरिया भी एकदम से बदल जाता है। आरव के साथ भी यही हुआ। आसपास के लोग अब उस पर सीधे सवाल उठाने लगे थे। कोई कहता, अरे ये तेरे बस की बात ही नहीं है। कोई ताना मारता, बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। और कुछ तो ऐसे भी थे जो उसकी हालत पर हंसने लगे थे। उस मानसिक दबाव के बारे में सोचिए जो आरव उस वक्त झेल रहा था। एक तरफ अपने ही टूटते सपने और दूसरी तरफ लोगों के ये तीखे तंज। ये सब उसे एकदम निचले स्तर पर धकेलने के लिए काफी था। और यही सब हमें इस कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर ले आता है, द ब्रेकिंग पॉइंट। एक दिन आरव अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा था। सामने किताबें खुली हुई थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। उसकी आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे। वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, शायद शायद सच में मैं इसके लायक नहीं हूं। अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये वो पल था जब उम्मीद की आखिरी डोर भी लगभग टूट ही चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। रोते रोते आरव की नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। कड़ी धूप में वो बिना थके मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। वो बिना थके, बिना रुके संघर्ष करने का एक जीता जागता सबूत था। और उस तस्वीर को देखते ही आरव के कानों में अपने पिता की वही आवाज फिर से गूंज उठी, बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, बस उनकी जीत थोड़ी देर से आती है। उस भयानक निराशा के घुप अंधेरे में ये चंद शब्द एक तेज रोशनी की तरह आए। इस एक वाक्य ने उसकी पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। हार मान लेने का जो विचार था ना, वो उस मुस्कान और उन शब्दों के सामने बिल्कुल बौना पड़ गया। और बस यहीं से शुरू हुआ एक जादुई बदलाव। उस पल आरव के अंदर कुछ ऐसा बदल गया जिसे शायद शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक पक्का वादा किया, एक आखिरी बार, बस एक आखिरी कोशिश। ये कोई आम कोशिश नहीं थी, ये अपने पूरे वजूद को, अपनी पूरी ताकत को दांव पर लगाने का एक अटूट संकल्प था। यहाँ से इस पूरी कहानी की ऊर्जा एकदम बदल जाती है। इस बार आरव ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। बिना किसी बहाने के रोज सुबह जल्दी उठना, अपना 100% फोकस सिर्फ किताबों पर रखना और मोबाइल या सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेना। जो भी चीजें उसका ध्यान भटका सकती थी, उन्हें उसने अपनी जिंदगी से एकदम बाहर फेंक दिया। ये एक्सट्रीम फोकस और अनुशासन की एक बेहतरीन मिसाल थी। हर दिन के आखिर में आरव खुद से बस एक ही बहुत शक्तिशाली सवाल पूछता था, क्या आज मैंने अपना 100% दिया? दिन बीतते गए,
उसकी ये कड़ी मेहनत, ये थका देने वाला रूटीन अब उसकी एक अटूट आदत बन चुकी थी। उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक लक्ष्य पर लगा दी थी। कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं। और फिर कई महीनों की उस कठोर तपस्या के बाद आ ही गया वो दिन, रिजल्ट का दिन। उस पल का हर एक सेकंड मानो सदियों जैसा लग रहा था। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर आ जाएगा। डर और उम्मीद का एक बहुत अजीब सा भंवर था अंदर। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वेबसाइट खोली और अपनी कांपती उंगलियों से अपना रोल नंबर टाइप किया। पेज धीरे धीरे लोड हो रहा था और इस बार उसका नाम वहां था। लिस्ट में उसका नाम साफ साफ चमक रहा था। शुरू के कुछ सेकंड तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लगा जैसे कोई सपना है। और फिर आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंसू उन पिछले आंसुओं से बिल्कुल अलग थे। ये हार के दर्द वाले आंसू नहीं थे। ये उस कामयाबी की खुशी के आंसू थे, जो एक बहुत लंबी और अंधेरी रात के बाद आने वाली चमकदार सुबह की तरह थी। वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले सीधा दौड़ा और अपने पिता के पास गया। उस वक्त कहने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया और उस खामोशी में ही सब कुछ बयां हो गया। उसके पिता मुस्कुराए और बड़ी गहराई से बोले, देखा, आखिरी कोशिश कभी खाली नहीं जाती। ये पल उन दोनों के विश्वास और कभी ना टूटने वाले धैर्य की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे गहरा सबक मिलता है वो यही है। हम अक्सर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हार तब होती है जब कोई इंसान गिर जाता है या फेल हो जाता है। लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असली हार तब बिल्कुल नहीं होती जब इंसान गिरता है। असली हार तो तब होती है जब वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। आरव 5 बार गिरा, लेकिन वो हारा नहीं, क्योंकि उसने कोशिश करना बंद नहीं किया था। इंसान अक्सर ठीक उसी वक्त हार मान लेता है जब सफलता बस एक कदम की दूरी पर खड़ी होती है। और इसीलिए ये एक सवाल बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर सफलता सच में बस एक कदम दूर है, तो क्या पूरे दृढ़ निश्चय के साथ की गई वो एक आखिरी कोशिश हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं बन सकती? अगर कभी इस सफर में लगे कि बहुत थकान हो गई है या हौसला टूट रहा है, तो बेशक थोड़ा रुक जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि क्या पता वो अगली और आखिरी कोशिश ही उस सबसे बड़ी कामयाबी का इंतजार कर रही हो। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।